काइनेमेटिक्स का हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स का हमारा पहला टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यहाँ पे पार्ट 2B का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो हम इसके अंदर सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का जब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। एक्सेलरेशन जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि कितना चेंज वेलोसिटी में हुआ है इन अ डेफिनेट इवेंट ऑफ टाइम, और कितने टाइम में वो चेंज आया है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन of an object in motion is defined as the ratio of change in velocity and the corresponding time taken। वो वेलोसिटी में चेंज जो आया है वो कितने समय में आया है, और इन दोनों का रेशियो जो होता है वही होता है हमारा एक्सेलरेशन, एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले में लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन की बात। अब जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। और जैसा कि यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, तो जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की, तो हम यहाँ पे पाएंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो एक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहलाएगा इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, जो उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि फर्स्ट 2 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज आया 2 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 2 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज आया फिर से 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with a uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बहुत आसान है समझना, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको बताया जो चेंज है वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हमारे दो इक्वल हैं, अगर इसमें से किसी भी एक पे अनइक्वल आ जाएगा तो आप समझ लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो हो जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार सबसे पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन तो सब सेम रहेगी, इफ वेलोसिटी चेंजेस by unequal amount in equal, यह भी जब हम आगे न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप डेफिनेशन यहाँ पे देख ले, वेरिएबल एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
अब जो हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड और हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा अटेंटिवली देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, पहली बात तो कि एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, मतलब कि बार बार चेंज हो रहा होगा, तो फिर वहाँ पे देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन मोशन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। इसको यहाँ पे आप एज अ डेफिनीशन देख लीजिए, फिर आगे जब इसके हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। एक और यहाँ पे डेफिनीशन है हमारी वेरिएबल एवरेज एक्सेलरेशन की, वो क्या है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी दूस पॉइंट्स। इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आपका टाइम है अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका वेलोसिटी है ये सपोज कर लिए ये v1 वेलोसिटी है एट सम इंटरवल ऑफ टाइम t1 पे, ये आपकी v2 वेलोसिटी है एट t2 टाइम पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये देखिए एक्सेलरेशन जो है मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, v1 से इंक्रीज़ होते होते चला गया v2 पे। ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट तो आपका ये आएगा इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से, ये आपका पॉइंट सपोज कर लिए ए आ गया, एक पॉइंट आपका ये आएगा, ये सपोज कर लिए बी आ गया। तो ये जो स्लोप है इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता हुआ स्लोप है, यही हमारा देता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको एक बार डेफिनीशन में भी देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ लिख देंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब जो हम एक अगला टॉपिक देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन थ्योरेटिकली आपको हाल ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। इससे रिलेटेड जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, और वो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसा कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाइल अ बॉडी इज़ इन मोशन इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन से आपको काफ़ी एक्सप्लेन हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ मोशन, मोशन के एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो उस एक्सेलरेशन को कहते हैं इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये तो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात। अब जो हम आगे बात करेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, उन फार्मूलाज को आप यहाँ पे देख लीजिए। उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली फार्मूलाज पता होने चाहिए ताकि हम न्यूमेरिकल लगा सकें। तो जो अगला टॉपिक है हमारा फार्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सारे फार्मूला, इनको जस्ट हम यहाँ पे
फॉर द सेक ऑफ रिवीजन रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपका टॉपिक कंप्लीशन होता रहे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम देखेंगे वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जो आपका v है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द टाइम t, और u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है जब बॉडी ने मोशन बिगिन किया था, और एक्सेलरेशन है a, t इक्वल टू द टाइम टेकन। सेकंड पोजीशन टाइम रिलेशन पे जो हमारा अगला फार्मूला है वो है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो x नॉट है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। सपोज़ एक बॉडी का जो वेलोसिटी शुरू हुई है वो तब शुरू हुई है जब उसका ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, तो यहाँ पे x नॉट आपका हो जाएगा 2 मीटर, और बाकी आपका फार्मूला सेम है। जो थर्ड फार्मूला हम देखते हैं वो है पोजीशन। ये इस टर्म को ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन अगर पूछा जा रहा है तो ये फार्मूला है। पोजीशन और टाइम का रिलेशन मतलब कि पोजीशन जो है वो टाइम से कैसे वेरिएट हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन, ये वेलोसिटी है ये पोजीशन है, तो पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन जो है आपको, ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं जब हम बात करेंगे फार्मूलाज रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसके बाद हम कुछ ग्राफ्स देख लेंगे, जो कि हम ग्राफ्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जिन ग्राफ्स की बात करेंगे वो हैं हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा कि आप समझ सकते हैं हेडिंग से ही कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया जाएगा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें जो हम सबसे पहला ग्राफ आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस, और जो हमारा टाइम होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट होगा। ये हमारा ओरिजिन है। सबसे पहला ग्राफ जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद ज़ीरो एक्सेलरेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये वेलोसिटी का ग्राफ है। मान ली यहाँ पे सपोज़ आपकी वेलोसिटी है v1, और इस टाइम पे भी आपकी v1 वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी आपकी v1 वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी आपकी v1 वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी v1 वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी अलोंग द होल मोशन। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ ज़ीरो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आएगा। अब जो हम सेकंड ग्राफ की बात करेंगे तो हमारा जो सेकंड ग्राफ है ये करें कि कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब जो बॉडी मूव हो रही है, सबसे पहली बात तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है, और कांस्टेंट मतलब एक डेफिनेट अमाउंट में बढ़ रहा है। सपोज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो सपोज़ यहाँ पे v1 बॉडी t1 टाइम पे इसका एक्सेलरेशन था v1 वेलोसिटी, यहाँ पे v2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टाइम का ड्यूरेशन है वो सेम है, टाइम का ड्यूरेशन जो है वो सेम है, और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ होती जा रही। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मींस इंक्रीज़ हो रहा है, इधर इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। और इनिशियली क्या था, ज़ीरो एक्सेलरेशन, ओरिजिन से हमने शुरुआत करी थी। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी, जब हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। अब हम इसी का कंट्राडिक्टरी डिस्कस कर लेंगे कि जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सपोज़ कर लिया आपकी है u, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये ओरिजिन से आप थोड़ा सा इसको अब दिखाएंगे क्योंकि इसकी सम इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है। सबसे पहली बात मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, और कांस्टेंट है, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन द इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी तब जो हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, वो ओरिजिन ओ एक्सिस से आएगा। और वहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। तो
एक डेफिनिट वेलोसिटी के बाद हमारा एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है, तो हमने इसको ऐसे प्लॉट किया है। चौथा ग्राफ हम देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए अभी तक जो हमारी बात हो रही थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, तो वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट सेकंड पे भी था, सेकंड सेकंड पे भी था, थर्ड सेकंड पे भी था, फोर्थ सेकंड पे भी था। मीन्स थ्रू आउट द मोशन द एक्सेलरेशन वॉज कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ये सपोज ये वेलोसिटी है, ये हमारी टाइम एक्सिस है, तो जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी से हमारा जो निकल सकता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आपको पहले डेफिनेशन में भी बताया। तो जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स the acceleration at that टाइम। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी यहीं से निकल आएगा। किस ग्राफ से निकलेगा, जब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा और सम इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पे तो हमने एक्सेलरेशन की जो बात करी वो अभी तक हम पूरे टाइम आपसे बात कर रहे थे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, वेदर इट वाज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इट वाज द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बट वी वर टॉकिंग अबाउट द ओनली पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नाउ वी विल डिस्कस about the negative acceleration. What is the question saying? Just focus here. When an object is moving with a constant negative acceleration means कि पहले इसका कुछ एक्सेलरेशन था लेकिन उसके बाद ये लगातार माइनस में जाता गया जब तक कि ये मान लिए सपोज आपका यहाँ पे टाइम ये है t1 पे ये एक्सेलरेशन आपका आके हो गया 0। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन a था, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन हो गया 0। तो इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान दिएगा, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगला ग्राफ देखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद निगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ये जो हमने ग्राफ यहाँ पे रोका था, ये समझ लिए ग्राफ हमारा और नीचे आ गया कि ऑब्जेक्ट मूव करे ही जा रहा है, मीन्स वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती जा रही। तो एक्सेलरेशन कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा, तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो फाइनली आ जाएगी निगेटिव में। यहाँ पे एक जो अभी तक हमने फार्मूलाज लगाए थे, फार्मूला ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इन ग्राफ के बेसिस पे एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके फार्मूलाज थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे। देख लेते हैं उस क्वेश्चन को क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड विद द एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। u हमारा 3.0 मीटर पर सेकेंड है, a हमारा है 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा t है यहाँ पे 3 सेकेंड्स। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हम यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो है x इक्वल टू ut प्लस हाफ x। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस है जो कि हमारे निकालनी है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u है हमारा 3.0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 0.6 इंटू 3 का स्क्वायर।
ये कितना आ जाएगा आपका 9.0 प्लस 2.7, ये आएगा आपका 11.7 मीटर। ये है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 9.0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी है 9.0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है पहले से 3.0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें पता है 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें यहाँ पे निकालना है टाइम। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे 9 माइनस 3 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू टी। 6 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाएगा ऊपर 10 लग जाएगा, 1 इक्वल टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन में 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पहुँच जाएगा, टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, वो तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 9.0 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अभी आपको ऊपर सॉल्व करवा दिया है। ये उसी चीज़ का रिपीट हो गया है। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, जो अभी तक हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन करी, उनका एक थॉरो रिवीजन देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक जानी। द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जानी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ध्यान रखेंगे कि ये जितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको हम सर्कुलर मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्लाई नहीं करते हैं। कैन नॉट बी अप्लाइड इन सर्कुलर मोशन। उसके लिए अलग इक्वेशंस होती हैं, उसको आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। इन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तीसरा पॉइंट देख लेंगे, ये 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि जो पहली और दूसरी इक्वेशन है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशंस आर वेक्टर क्वांटिटी इक्वेशंस, की मतलब कौन सी मोशन की कौन सी 2 इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन स्केलर इक्वेशन है। तो वेक्टर इक्वेशन कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ऊपर वेक्टर का निशान, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी वेक्टर है वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो हैं हमारी वेक्टर इक्वेशन है। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज स्केलर इक्वेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। थर्ड इक्वेशन है जो हमारी, कौन सी थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी जो है ये स्केलर इक्वेशन है हमारी।
ठीक है। अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो एक टॉपिक है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब कि सपोज़ एक बॉडी ने मूव किया 0 से 15 सेकेंड तक उसने मोशन किया, जिस दौरान उसका एक्सेलरेशन था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मींस कॉन्स्टेंटली लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। और अब वहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी इन 11th सेकेंड। मतलब सिर्फ पर्टिकुलर 11th सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। पूरा मोशन उसका था 0 से 15 सेकेंड तक का, लेकिन जो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 11th सेकेंड। तो इस चीज़ को यहाँ पे एक टॉपिक बना के पेश कर दिया गया। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है और उसके बाद आप उसका न्यूमेरिकल लगा लेंगे। इस टॉपिक पे काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको देख लेते हैं हेडिंग क्या है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे देख लेंगे। dn इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। यहाँ पे जो u है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t हमारा वो टाइम ड्यूरेशन है जिस पर्टिकुलर सेकंड में, फॉर एग्जांपल अगर 11th सेकंड में वो पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो यहाँ पे n हो जाएगा हमारा 11। इसी से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज़ इसकी u जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो इसका कांस्टेंट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या फाइंड करने को कह रहे हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। तो टोटल मोशन जो पार्टिकल का है वो कितनी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए। तो इसका जो लास्ट 1 सेकेंड होगा वो कौन सा सेकेंड होगा, वो होगा हमारा 10th सेकेंड। यहाँ पे लॉजिक लगाना है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं मेंशन किया किस सेकंड में हमारी निकालनी है डिस्टेंस। इन्होंने कहा है पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। तो पहले तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड दैट इज 10th सेकेंड में निकालेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड। मतलब लास्ट 1 सेकेंड मतलब दैट इज आई 10th सेकेंड। यहाँ पे हमारा u कितना है, u है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, a हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t हमारा है टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है 10 सेकेंड। अभी हमारा यहाँ पे निकलना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, u प्लस a/2 अपॉन 2 इंटू 10-1। u हमारा है 5 प्लस 2/2 अपॉन 20-1। 5 प्लस 1 19, ये हमारा 24 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड। और यही लास्ट 1 सेकेंड हमारा जो है आई दैट इज 10th सेकेंड। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड लाइन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमारा 5 है, टाइम हमारा 10 है, प्लस हाफ a हमारा 2 है इंटू 10 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 100। तो टोटल डिस्टेंस हमारी है 150 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10
सेकेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कई बार हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जब टाइम ग्राफ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये था ही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ body moving with positive constant acceleration, that is uniformly accelerated motion having some initial velocity। तो इसी से हम अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, इन तीन चीज़ों को हम इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें आपको एक्सप्लेन करना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। हमें ये देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें कैसे डिराइव करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनीशन देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, उससे आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो इसकी डेफिनीशन है the acceleration of an object in a uniformly accelerated motion in one dimension is equal to the slope of velocity time graph with the time axis। ये पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। अभी जब आपको इसका सवाल न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो क्या है डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in a given time interval is equal to the area under velocity टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा की पॉइंट है डेफिनेशन में। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज़ को अभी हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपको चीज़ें और एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है वो हमें दो चीज़ें देता है, एक तो एक्सेलरेशन देता है, दूसरी हमें डिस्टेंस ट्रेवल देता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपकी ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ दिया जा रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ लीनियर मोशन इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और अ लीनियर मोशन। क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या क्या हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमारा टाइम 0, ये हमारा टाइम 40 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें निकालनी है और हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 and 40 सेकेंड इसके, और
5 सेकेंड और 40 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और एक्सेलरेशन बिटवीन 15 to 25 सेकेंड्स। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप अगर इस फिगर को डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिविजन्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक अनदर ट्रायंगल है, ये आपका एक अनदर ट्रायंगल है और ये आपका एक और पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली हमको जो यहाँ पे एरिया डिस्टेंस कवर करने के लिए लेना एरिया ऑफ OA1 प्लस एरिया ऑफ A1 B1 B प्लस एरिया ऑफ B1 एंड C प्लस एरिया ऑफ ये CD1 एंड D, CD1 एंड D प्लस एरिया ऑफ D1 DEF, D1 DEF। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटीज है, तो इसमें क्वांटिटी हम नहीं देखेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ हमारी ऐड ही होंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया OA1। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, डिस्टेंस हम निकाल लें, टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ OA1। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, बताइए क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ इंटू बेस देखिए कितना है 5, हाइट कितनी है 2 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब निकालेंगे, ये वाला एरिया ऑफ A1 B1 एंड B ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे है 5 to 15 के बीच की हाइट हो गई 10, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 4, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गई हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10, हाफ इंटू 6 इंटू 10, 200, ये आपका आ गया 30 मीटर। अब अगला एरिया ऑफ, अब अगला हमें क्या निकालना है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है B1 एंड C, B1 एंड C। इसका भी फॉर्मूला वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 15 से 25 के बीच में 10 हो गया और हाइट हमारी कितनी है, ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई 4 और ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, हाफ इंटू बेस हमारा 10 है इंटू हाइट 4, 2 ये हो गया 20 मीटर। अब उसी तरह इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD1 एंड D। एरिया ऑफ ट्रायंगल CD1 एंड D, इसका भी फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा CD1 मतलब 25 से 30 5 और हाइट है हमारी 2,
5 इंटू 2, ये भी हमारी आ जाएगी 5 मीटर। अब उसके बाद एरिया ऑफ निकलेगा एरिया ऑफ D1 D एंड E F, एरिया ऑफ D1 D E F। तो ये एक पैरेललोग्राम है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे D1 और ये EF, ये हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं। इसका मेजरमेंट 2 है, इसका मेजरमेंट 4 है। हाइट हमारी दोनों के बीच में 30 to 40 दैट इज़ 10। तो ये निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स का हमारा सम कितना आया था, हाफ इंटू 4 + 2 इंटू 10, 5 ये भी आ गया हमारा 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, सारा एरिया ऐड कर देंगे। 5 + 30 + 20 + 5 + 30, 5 + 30 + 20 + 5 + 30, ये आ गया आपका 90 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसा कि आपने ये एरिया निकाल ही लिए हैं, ठीक है, यही सारे एरिया निकाल लिए हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है वो भी हमारा इसी सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। अगला हमारा सवाल था डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 एंड 40 सेकेंड। इसमें आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव भी ऐड होगा। 5 एंड 40 सेकेंड के बीच में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B1 एंड A1 ये हमारा पॉजिटिव में है, B1 एंड C ये दोनों हमारे पॉजिटिव में हैं, और ये दोनों हमारे निगेटिव में हैं। तो हम इनको कन्वेंशनली उसी हिसाब से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 एंड 40 सेकेंड। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 एंड 40 सेकेंड, एरिया ऑफ कौन कौन से एरिया हमारे ऐड होंगे, A1 B1 एंड B। पहला बात A1 B1 B प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल B B1 एंड C।